अनुभवों हम लोग भगवान की भक्ति के करने के लिए विनय पाठ का उच्चारण कर रहे हैं। ये विनय पाठ अद्भुत है। इसको पढ़ने पर ही व्यक्ति भगवान के भगवान को समझ जाता है। यहाँ कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो इंद्र आदि इतने पुण्य आत्मा होकर के भी भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हैं। देव गति के बारे में जहाँ तक समझ में आया है, वहाँ यहाँ की तरह ना कोई व्यापार होता है, ना कोई खेती किसानी होती है, ना कोई चौका चूल्हे होते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? वहाँ यहाँ की तरह कोई काम नहीं होते। तो आखिर करते क्या है? उस सागरों पर्यंत की आयु होती है, असंख्यात वर्ष का सागर होता है। इतने समय करते क्या है? यहाँ तो लोग कहते हैं समय नहीं कटता है, क्योंकि घंटे 2 घंटे में भोजन तैयार कर लिया, 2-4 घंटे व्यापार कर लिया, फिर समय नहीं कटता है। फिर जेब से मोबाइल निकालते हैं, बस व्यस्त हो जाते हैं। चाहे पालने का बच्चा हो, चाहे बच्चे की दादी हो, एक ही मूल गुण बचा है, मोबाइल और टेलीविज़न। दिन भी छोटा पड़ जाता और रात भी छोटी पड़ जाती। दिन में भूख नहीं लगती और रात में बोलो ना नींद नहीं आती, क्योंकि एक मोबाइल ही जीवन में सब कुछ है। लोग कहते महाराज भोजन नहीं मिले चलेगा, कलेवा ना मिले चलेगा, अंतव ना मिले बिल्कुल चलेगी, मगर मोबाइल चलना चाहिए। बस मोबाइल है तो सब कुछ है, और मोबाइल गया तो प्राण निकल गए, ऐसा लगता है। मगर यहाँ सोचो देवगति में क्या होता है। महाराज उनके पास में कोई काम नहीं है, मोबाइल वगैरह देवगति में नहीं होते। सुनो, ये तुम्हारे प्लास्टिक का टुकड़ा है ना, कोई कीमत नहीं है देवों के वैभव के सामने। उनके पास तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, वे सब कुछ समझते हैं दूर दूर के स्थान की बात। मगर नहीं, उनके पास 2 ही काम होते हैं, तत्व चर्चा और प्रभु अर्चा। क्या काम होते हैं बोलो? तत्व चर्चा और प्रभु अर्चा। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो तत्व की चर्चा, स्वाध्याय और भगवान की पूजन, गुरुओं की पूजन इसलिए करते हैं, इससे पापों का संबर और निजरा होती है। पापों की संबर निजरा के लिए तद चर्चा और पूर्वर्चा करते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि देव। और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ की तरह गड़बड़ नहीं करते हैं। मंगलवार को लाल पथरा, गुरुवार को सफ़ेद पर्दा, शुक्रवार को हरा और शनिवार को बोलो ना, कितने सीधे साधे, कहीं जाते नहीं ऐसा लगता है। क्या सब कुछ जाने से थोड़ी, देखने से भी तो पता लगता है। वो बाल्टी लेके तो घर घर दुकान पे आता है शनिवार को। देखो वकील साहब, एक वकील साहब कह रहा है, हाँ सही कह रहा है आप, एक वकील साहब में, वकीलों में भी मतभेद होता है। बता, अब सोचो
देवों में ऐसा नहीं होता, ना कोई लाल, ना कोई सफ़ेद, ना कोई हरा और ना कोई काला पतरा। वहाँ तो बस वीतराग देव शास्त्र गुरु ही होते हैं। और सभी विमानों में अपने अकृत्रिम जिनालय होते हैं, अकृत्रिम जिन बिंब होते हैं, प्रतिमाएं होती हैं। और वहाँ पर जिनालयों में जिन बिंबों के सामने सम्यक दृष्टि तो जाते ही, अर्चा करने, पूजन करने, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं। उनका मिथ्यात्व तो अग्रहित मिथ्यात्व के रूप में, तत्व में कोई भूल चूक है, मगर बाहर का ग्रहित मिथ्यात्व जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र है, उनसे कोई नाता नहीं है। वह भी सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु को अपने कुल देवता मान करके पूजन करते हैं, मगर रागी देवी देवता के पास नहीं जाते। और जाना भी क्या और मिलना भी क्या है। रागी के पास जाओ तो राग मिलेगा, और वीतरागी के पास जाओ तो, बोलो ना, रागी के पास जाओ तो राग, और वीतरागी के पास जाओ तो वीतराग। क्या चाहिए? राग अनादि से मिला है, अनंत काल निकल गया रागी राग की उपासना करते करते, मगर शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। किंतु वीतरागता की उपासना करो, वीतरागी की उपासना करो, तत्काल भी शांति मिलेगी और परलोक में भी शांति सुख मिलेगा अपने लिए, पक्का मानना। इसलिए इंद्रादि गणपति थके कर बिंदी भगवान, अपनो व्रत निहार के कीजिए आप समान। हमने भगवान सब बराबरी कर ली, संसार में इंद्र बन गए, अयमेंद्र बन गए, चक्रवर्ती बन गए और सब प्राप्त किया, कहीं पर भी सुख नहीं मिला। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहो न सुख संसार में सब जग, कहो न सुख संसार में सब जग देखो छान। कहो भी और कहो भी, मतलब तीनों काल में भी नहीं मिला, और कहो उन्हें ऊर्ध्व लोक में भी नहीं, अधोलोक में भी नहीं, और मध्य लोक में भी नहीं। सब छान लिया मगर सुख नहीं मिला। क्या करना? अब आपके चरणों में आया हूँ और अगला दोहा पढ़ते हैं, समझते हैं। तुमरी नेक सुदृष्टि तई, जग उतरत है पार, आहा डूबियो जात हो, नेक निहार निकार। बोलो कितना सुंदर कह रहे हैं भगवान। हमने तो सुना भी है गुरुओं से, पढ़ा भी है जिनवाणी माता में। क्या सुना है, क्या पढ़ा है? आपकी जो समीचीन दृष्टि है, आपकी जो सही वीतराग दृष्टि है, उसके माध्यम से जग उतरत हैं पार। जग के जितने भी जीव हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, भव्य जीव हैं, सब पार हो जाते हैं। आप ही हैं जो पार लगाने वाले, आप ही हैं जो आप तारण तरण हैं। तारण तरण का मतलब क्या होता है? एक पुल होता है, एक नाव होती है। सुनो, पुल क्या होता है और नाव क्या होती है?
समझते हैं आप लोग भूपेन? पुल क्या होता है? पुल दुनिया को तो पार कर देता, खुद नदी में रहता है। नाव क्या होती है भाई? दुनिया को भी पार लगाती है और खुद भी पार लग जाती है। भगवान कैसे हैं? स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते, इसलिए तारण तरण है। ऐसे तारण तरण भगवान से विनती की जा रही है। जग उतरते हैं पार, संसार से पार करने के लिए आप ही हैं। हा हा डूबियो जात हो, हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों? मैं डूबा जा रहा हूं, तो आपका ही सहारा है, अन्यथा मैं डूब जाऊंगा। यदि नरक आयु का आसरा बंद हो गया और यदि मान लो नरक आयु बांध करके मैं नीचे गया नरक गति में, तो कम से कम 84,000 वर्ष तो हमको रहना ही पड़ेगा। क्यों अशोक कुमार? जगन आयु कितनी नरक की, कितना रहना पड़ेगा बोलो? तदवाड़ सूत्र पढ़ रहे ना, कितनी जगन आयु मिलेगी अपने को? है अब 10,000 वर्ष बोल रहे हैं। 10,000 वर्ष तो होती है, मगर अपने को कितनी मिलेगी? असैनी पंचेंद्री की जगन आयु होती है 10,000 वर्ष। सैनी पंचेंद्री को यदि जगन आयु मिलेगी तो 84,000 वर्ष मिलेगी। मनुष्य यदि ये नरक आयु का बंद कर लिया और उसके परिणाम बांस संभल गए, उसने सागनों की आयु का बंद भी कर लिया, 84,000 वर्ष तो रहेगी ही रहेगी। इससे कम तो हो नहीं सकती है। इतना तो मिनिमम चार्ज, न्यूनतम शुल्क लगती ही लगती है। अब सोचो कितनी 84,000 वर्ष की आयु, और जिसको 10,000 भी मिल गई असैनी को, तो कितनी हो गई? वर्तमान की जिंदगी कितनी अपनी है? 100 वर्ष की अधिक से अधिक है। 100 तो अधिक से अधिक बता रहा हूँ, इसे 120 वर्ष है। मगर तुम लोगों के क्रियाकलाप देखकर तुम लोगों की दशाओं को देख लग 60 वर्ष भी पर्याप्त है। क्यों? घीस की रोटी कुकर की दाल किसे जियोगे 80 साल? आधी कच्ची आधी सिकी गैस की रोटी और कुकर की दाल खाते हो। कुकर में क्या होता है वकील साहब? दाल पकती है, बोलो। कुकर में दाल का क्या होता है नितिन? उबलती है कि पकती है? बताओ। हैं? बोल क्यों नहीं रहे बनाने वाले? बताओ। ना उबलती है ना पकती है, वो तो प्रेशर से दबाव से टूटती है, टूट कर मिल जाती है। यथार्थ में जो स्वाद चूल्हे की लकड़ी पर दाल पकेगी, अंगार पर वो स्वाद ही अलग को पकी है, मगर इसमें तो टूटती है। अब आपको सोचना है, ना दाल पकी ना रोटी सिकी। अब कितनी उम्र चाहिए? 120 वर्ष की है? ऐसे होता है? चालनी में दूध लगाओ, कर्मों को दोष दो। अरे अच्छे काम करो। जब पेट में दाना पानी अच्छा नहीं जा रहा, भोजन ही अच्छा नहीं कर रहे, तो आयु कर्म की तो उदीर्णा हो करके ही रहेगी। उसमें भी नॉन स्टिक, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ये चौके की शोभा बढ़ा रहे हैं आपके यहाँ। पहले कांसे के, तांबे के, पीतल के बर्तन होते थे।
वो बर्तन ऐसे होते थे, आपत्ति काल में आपकी धरोहर थे, पूंजी थी आपकी। प्लास्टिक बेचने आओ तो कितने का बिकेगा बताओ? एल्युमिनियम क्या है, टीन के टुकड़े बिक जाएंगे, स्टील का भी मूल्य नहीं है अब तो। अब ऐसी स्थिति में सोचो, या यदि मान लो फिर भी किसी की 100 वर्ष की उम्र हो भी गई, 100 वर्ष की उम्र हो गई और थोड़ी शरीर में तकलीफ होती है तो कहते भगवान मर जाए तो अच्छा, भगवान बुला ले तो अच्छा है। एक दादी थी, बचपन में पढ़ाती थी पाठशाला, कर्म का उदय ऐसा आया। वो एक दिन सुनते किसी से बोल रही थी, कमरा में कोटा में गोयरो आओ तो उसके सामने हाथ भी रख दो, ये काट ले मर जाए तो अच्छा है। पनवेसरे ने काटो भी नहीं बताओ। और आप लोग भी कई बार लोगों की दर्द की स्थिति को देखते हो, क्या बोलते हैं आप लोग? देखने जाते हो, क्या गोयल जी ठीक भी नहीं हो रहे, आगे ठीक भी नहीं हो रहा है और कछु हो भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं ठीक भी नहीं हो रहा है और कछु हो भी नहीं रहा। तो बोलो ना क्या करना चाहते हैं, क्या मतलब? कुछ हो नहीं रहा है, मर भी नहीं रहा है, मतलब चाहते हो कि उस पर्याय से वो मुक्त हो जाए। थोड़ा सा कष्ट भी सहन नहीं होता, ना सहने वालों को ना देखने वाले को। और 100 गुनी 10,000 की आयु, ऊपर 84,000 वर्ष की आयु, इसके आगे 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर की आयु। सोचो विचार करो, दोपहर में स्वाध्याय में आया करो। सही में कुछ लोगों को तो लगता है महाराज जी के अच्छे आहार कराओ बस काम हो गया, मगर हमको भी तो लगता है इनके आहार भी हम अच्छे से कराएं। बता हैं, यदि मान लो हमारे आहार अच्छे ना हो तो आपको आकुलता होती कि नहीं होती? बोलो, आवाज़ नहीं आ रही, नहीं होती। तो आप लोग आहार करने नहीं है तो हमें आकुलता नहीं होगी? सुबह कक्षा लगती है, दोपहर में लगती है, शाम को लगती है, 3 बार हम अपना ज्ञान आहार का चौका लगाते हैं, वो आप करने नहीं आते। बता, आपका चौका 2-4 दिन खाली चला जाए तो तकलीफ, हमारा चौका 1 महीना से खाली जा रहा है, पता है? तुम की सुनने तैयार नहीं हो। बता, सोचो विचार करो कैसे काम चलेगा। हमारी बात मानो, जिनवाणी की आराधना करना चालू करो। देवों में तो सागरों की आयु, तत्व चर्चा पूर्वर्चा में सुखी रहते, इंद्रिय सुख होते हैं और स्वाध्याय करने से सुख मिलता है। और नारकियों को तो ऐसा कुछ नहीं, वेदना ही वेदना, कष्ट ही कष्ट है। इसलिए आप लोगों को यदि लगता है कि हम सुखी हो जाएं तो अपने को जिनवाणी जरूर सुनना चाहिए। इसलिए आप लोगों को यहाँ कहा जा रहा है, हा डूबियो जात हो, हे भगवान मैं डूब रहा हूँ, नेक निहार निकार, बुंदेलखंडी सब ने अच्छे से, नेक निहारा ने अच्छे से ईमानदारी से देखो पहले तो, हमें बेईमानी से नहीं। क्यों? भगवान से कह रहे हैं हमें ईमानदारी से पहले देखो हमारी दशा कितनी खराब है। अनादि से 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। आप हमारी सही जांच करो, सही परख करो और आप अच्छे से हमें देख करके निकालो, हमारे ये तारो। ऐसा ऐसे भगवान के सामने निवेदन चल रहा है। भगवान आगे सुनो क्या है, हम आपसे क्यों कह रहे हैं। अगला देखो छंद,
जो मैं कहूँ और सो तो न मिटाई उर्भार, मेरी तो सो बनी तातई करूं पुकार। बोलो कितना सुंदर निवेदन किया जा रहा है भगवान के भक्त के द्वारा, भगवान के पुजारी के द्वारा। सुन रहे पुजारी लोगों? क्यों पुजारी है क्या नहीं आप लोग बताओ? पुजारी मत बोला करो, अच्छा नहीं तो क्या क्या है तुमसे बताओ। अरे जो भगवान की पूजन करता है वो पुजारी तो कहलाएगा बताओ। तो यहाँ कह रहे जो मैं कहूँ और सो, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ संसार में, मुझे देख करके निकालो, मुझे बचाओ। हाय मैं अनादिकाल से डूबा जा रहा हूँ, अब तो सुन लो। और बंधुओं फिर क्या यहाँ कह रहे मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ जो व्यक्ति जो काम कर सकता उसी से कहा जाता है। क्या सुना? जो व्यक्ति जो काम कर सकता है उसको वही काम। अब कई मान लो कोई केस फंस गया, कोई अन्याय हो रहा, तो वकील से ही तो कहेंगे, डॉक्टर से कहेंगे क्या? कोई बीमारी आ गई तो क्या वकील के पास जाएं? किसके पास जाएं? हैं? डॉक्टर के पास जाएं। अब भूख लगी है तो किससे मांगे? इन लोगों से। कुछ ना दीजिए, खाने के हैं बनाने के नहीं। बोलो हाँ, खाने के लिए कहो तो इनसे नहीं इनसे कहो। ऐसा रहता है। जो काम जो कर सकता उसी से कह सकते हैं, सबसे नहीं कह सकते हैं। कहो उसी से, सुने खुशी से। सुन रहे? कहो उसी से जो सुने खुशी से और करे खुशी से। तो भगवान हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे से कहने से कुछ मतलब नहीं है। मूर्ख से सिर रो, कोंदों में घी खो, ये कहावत है। मतलब क्या हुआ? कोंदो जानते हैं आप लोग? हैं? क्यों इटारसी वालों? कोंदो क्या होता है? एक अनाज होता है कोंदो, उसका कोई व्यंजन बनता है, उसमें जितना घी डालते जाओ कम लगता है। इसलिए कोंदों में घी डालना बर्बाद करना है, अंत नहीं। और कोई मूर्ख व्यक्ति है उससे बात करना कोई मतलब नहीं है। समझदार से बात करो। सुनो, एक जगह पढ़ा था हमने, मूर्खों का उत्तर क्या है? आप दोगे उत्तर? मूर्खों का क्या उत्तर होता है? वो कोई प्रश्न करे तो क्या करना? मौन। मूर्खों का एक ही जवाब है, मौन रहना। उसी प्रकार यहाँ भगवान का भक्त पुजारी बोल रहा है, मैं तो दूसरे से न उम्मीद करूँगा न कहूँगा। मुझे पता है आपके अलावा कोई मेरे सिर का भार उतार नहीं सकता। तो न मुटे और भार, अंदर में जो बहार है, जो कर्मों का दबाव है, वो तो आप ही दूर कर सकते हैं। मेरी तो से बनी। बस भगवान आपसे ही मेरी बात बनती है। मेरे तो आपसे ही विचार मिलते हैं, दूसरे से नहीं मिलते। और जिससे विचार नहीं मिले उससे क्या बात करना? हमारी आपसे कुंडली मिल गई। किन से मिल गई?
बोलो तो, किससे मिली? भगवान से मिली। तो भगवान की बात क्यों सुनते क्यों नहीं? फिर भगवान सुना रहे, एक कुंडली मिल गई तो भगवान की बात सुनो, और भगवान की बात सुन के ही बात बनने वाली है। और आपसे मेरी कुंडली मिली, आपसे मेरे विचार मिलते हैं, इसलिए मैं आपके सामने पुकार करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरा कल्याण करो, संसार सागर से पार करो। पूज्यपाद स्वामी ने जो इरियापद भक्ति लिखी है, उसमें एक श्लोक आता है, अद्य में चालिदम गात्रम नेत्रे च बबलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु दिनेन्द्रितव दर्शना। भगवान के सामने भगवान का भक्त कहता है, हे भगवान आपके दर्शन करने से, हे जिनेन्द्र देव आपके दर्शन करने से, अद्य में छालितम गात्रम, आज मेरा शरीर पवित्र हो गया, प्रक्षालित हो गया। स्नातो हम धर्म तीर्थेषु, मैंने आज स्नान कर लिया है, आज मैंने नहा लिया। क्यों भैया, नहा के आए कि बिना नहा आए आप लोग? हला भाई जी, अरे सपड़ के आए कि बिना सपड़े आए हैं? बोलो। हाँ, गोयल जी के राम ने कल ही सपड़ा था। अच्छा, इतना पानी गिर रहा है, फिर भी आप लोगों को स्नान करने का मन नहीं हो रहा। गजब की बात है, जब से आए तब से पानी बरस रहा है। कौन सा पानी? बादलों से नहीं, ये जिनमाड़ी रूपी पानी बरस रहा है। अब तो स्नान कर लो, अनादि काल के मेल का प्रक्षालन कर लो। हे भगवान, आपके दर्शन करने से, आपके दर्शन रूपी अमृत से मेरे लिए क्या स्नान हो गया, शरीर पवित्र हो गया। अब सुनो आगे, अद्य में छालतम गात नेत्रे च बबलीकृते, दोनों आंखें मेरी पवित्र हो गई, साफ हो गई। कोई सुरमा लगाता है, कोई काजल लगाता है, कोई आई ड्रॉप डालता है। काय के लाने अंकित, किसके लिए डालते हो? ये क्यों डालते हैं आई ड्रॉप? हैं? आंख साफ करने के लिए। सुरमा भी आता है, सुनते हैं क्यों मनीष? इटारसी में आता नहीं आता? उसको भी डालते हैं क्यों राजा भैया? और क्या होता है? सुरमा, काजल लगा दें। काजल क्यों लगाते हैं? क्यों लगता है ना इन्हें? आपको कभी काजल लगा है? जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है, सोचो उसमें भी एक क्रिया होती है। मंत्र के साथ में भगवान की प्रतिमा में आंखों में काजल लगाया जाता, उसको तो नेत्रोन्मीलन क्रिया, दृष्टि खोली जाती है। यहाँ कह रहे हैं भगवान आपका तो नेत्रोन्मीलन हो गया, आपको देख लिया तो मेरा भी नेत्र उन्मीलन हो गया। आँख खुल गई, आंखें पवित्र हो गई, मुझे दृष्टि मिल गई, अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया। कैसे? बोलो। भगवान के दर्शन करने से ऐसा हुआ। यहाँ इसलिए किरण नेत्रे चा बबलीकृते अद्य में चालतम गात्रम, कितना सुंदर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। दर्शन पाठ भी पढ़ते हैं आप लोग, संस्कृत का नहीं पढ़ते। उसमें क्या आता है? अद्दा भव सबलदा नयन द्वैसे देवत्वदी चरणामृत वीक्षणे ने
अदत्त लोक तिलक प्रतिभासित में संसार बाधिल का प्रमाणा। भगवान कितना चुल्लू भर क्यों कहा? चम्मच भर के सकते थे। चुल्लू बड़ा होता कि चम्मच बड़ा होता? वीर सुन रहा है? चुल्लू बड़ा कि चम्मच बड़ा? तो भगवान आपके दर्शन करने से क्या मेरा जीवन सफल हो गया? हे तुल्लुक तुल्लक देवाधिदेव, आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए, संसार चुल्लू प्रमाण रह गया। क्यों? चम्मच छोटा हो सकता है मगर चम्मच से पानी जल्दी कम नहीं होता है, फैलता नहीं है। और चुल्लू में अंजलि में पानी लेते हैं वो झर जाता, कितना भी प्रयास करो। हम लोगों को मुनियों को बताया है, आहार करने जाओ और श्रावक यदि आपको आहार दे रहा है वो थोड़ा विलंब कर दे। कितना विलंब? अंजलि में पानी भराए हो वो पूरा खाली हो जाए, यदि इतना विलंब कर दिया तो अंतराय कर सकते हो, बैठ सकते हो, इंतजार नहीं करना, क्योंकि अंजलि तो खाली होने वाली है। इसलिए चुल्लू प्रमाण का मतलब है मेरा समुद्र पर संसार तो नष्ट हो गया मगर चुल्लू प्रमाण भी जल्दी से नष्ट हो जाएगा। ऐसे भगवान आपके चरण कमल हैं, इनको देखने से मेरा संसार नष्ट होता। इसलिए मेरी तो से बनी ताते करूं पुकार। इसलिए भगवान से बार बार पुकार करो। विनय पाठ तो आप लोगों को कंठस्थ होगा, याद हो गया होगा, आपको सब पढ़ लेती होंगे। ऐसे पढ़ते हैं ये विधि ठाड़ो होएगी और ब्रजो पाठ सुखदाय हो जाता होगा। वंदे मातरम की तरह गति होती होगी। कैसी होती बताओ? शताब्दी की तरह होती होगी। ऐसी विनय पाठ ऐसी पूजन करके कैसे काम चलेगा? तो लोग क्या करें? मिठाई खाने वाले हो, कभी टॉफी खाई आप लोगों ने? चॉकलेट गोली खाई? संतरा वगैरह गोली आती थी ना, वो कैसे खाते थे? खाई अंदर निकल जाओ तो कैसे खाते? चूस चूस के खाई जाती है। बाहर करते हैं, अंदर करते हैं, बाहर करते हैं, चूसते हैं उसको। अगर इस गाल में, दाएं गाल में, बाएं गाल में, कहीं ओंठों में, कहीं नीचे दांतों के आगे पीछे, बार बार उसको खाते हैं। एक बार में खा जाओ ना, जैसे अपन दवाई खा रहे, गट कर दो पानी पी के। महाराज आपको कुछ भी नहीं आता क्या? आपने कभी नहीं खाई? अब क्या करें, आप लोगों की तरह हम एडवांस नहीं हुए, मगर मैं पूछता हूँ आप लोगों के द्वारा जैसे वो संतरा की गोली टॉफी खाई जाती थी, बेसाई ये जिनवाणी की पंक्तियों को चूसा करो, धीरे धीरे पढ़ा करो, उसमें भी बेसाई आनंद आएगा जैसा टॉफी गोली खाने में आता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जैसे ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों में जो गाथाएं हैं वो गाथाएं हम तो ये समझते हैं वो गाथाएं नहीं, वो हम जैसे छोटे मुनि महाराजा को टॉफी चॉकलेट है। रात में नींद नहीं आए, अंतराय हो जाए, भोजन न मिले, मच्छर काट रहे हो, कोई दूसरी कोई बाधा आ जाए, कोई आक्रोश करने लगे, तो एक घाता रूपी टॉफी लो और चिंतन करो, आनंद की वर्षा होने लगेगी। कैसी कैसी गाता है। पक्के फलम में पड़ दे जैना फलम बज दे पड़ो बंडे, जीवस कम भावे
पढ़ देना प्रणोदय मुबे। ये समय सार ग्रंथ की गाथा है। आश्रम अधिकार में कुंद कुंद स्वामी बतला रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि विनय पाठ चला हमें तो आता, आप कल से क्लास में नहीं आना, क्या सब आता है। इसमें समय सार भी आपको सुनाया जा रहा है। यहाँ कुंद कुंद स्वामी भी बोल रहे हैं, यहाँ पूज्यपाद स्वामी का भी उपदेश हो रहा है। बीच में अनेक आचार्यों को आपके बीच में लाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ कुंद कुंद स्वामी क्या बोल रहे हैं, सुन रहे कि सो गए तुम लोग? बोलो। ठंडा मौसम है, पंखा चल ही रहा है, अब तो कोई बात नहीं। अब सुनो, यहाँ कह रहे हैं पक्के फल में पड़ दे। जैसे वृक्ष पर कोई फल लगा रहता है, वह उदय में आता है। पक्के फल में बड़े जाना फलों बुद्धि पुणवंटे। हाँ, वह कह रहे हैं यदि वृक्ष पर कोई फल पक गया और पवन का एक झोंका आया, हवा का थपेड़ा आया, पका हुआ फल क्या होगा? बोलो। टूट जाएगा। पक्के फलम में पड़ दे जैना फलम बजते पड़ो बेंटे। जैसे पका हुआ फल वृक्ष की शाखा से टहनी से टूट करके नीचे गिर जाता है, अब उस फल को दोबारा वृक्ष की टहनी पर लगाना है, लग सकता है? नीले से भाई लग सकता है? क्यों? फेविकॉल से चिपका दें हैं? कोई और कुछ फेविक्विक वगैरह भी आता, एरालाइट भी आता चिपकाने का। क्यों भैया? चिपक सकता है? क्यों? चिपक तो सकता है, लग नहीं सकता है। क्या ब्रह्मचारी लोगों, लगना अलग और चिपकना अलग। क्योंकि लग तो चिपक तो जाएगा, सड़ जाएगा। वैसा सिस्टम नहीं होगा कि वृक्ष की शाखा से टहनी से जो रस आ रहा था वो फल में पहुंच जाए, संभव नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कर्म का उदय आता है। जीव से कम भावे पढ़दन मोदय उमई। जीव का अनादि काल का कोई कर्म लगा हुआ है जो बंध को प्राप्त हुआ है, उस कर्म को हमने झरा दिया तो दोबारा उदय में नहीं आने वाला है। आया और गया। अब बताओ दुखी होने की क्या बात है? कर्म का उदय आया, चला गया। मान लो आपने किसी से 500 रुपया उधार लिए। कितने रुपया? 500 रुपये उधार लिए। सब साहूकार हैं यहाँ पर, ईमानदार है, कोई बेईमान तो यहाँ है नहीं। क्यों वकील साहब, कोई बेईमान है? गोयल जी, कोई बेईमान तो नहीं है यहाँ पर? सब ईमानदार हैं। अच्छा, वो कह रहा ईमानदार ढूंढ रहे हैं, आज ढूंढ लो। अब सोचो, अब यदि आप ईमानदार हैं, 500 रुपया उधार लिए हैं, आप देने के भाव रखते कि नहीं? बोलो। चुकाना चाहते नहीं? बोलो भैया। आप देने की चुकाने के भाव रखते हैं कि ईमानदार हैं? अच्छा, आज चुकाने में फायदा है कि 1 महीने बाद चुकाने में फायदा है? जल्दी बोलो। मान लो 3% 5% का ब्याज लग रहा है, 500 रुपया है, 1 महीने में 3 रुपया सैकड़ा का ब्याज लग रहा है। एक महीना बाद चुकाओ तो कितना हो जाएगा? 500 नहीं होंगे, कितने हो गए? अभी जोड़ो, 515। बढ़िया है, पता है? और यदि मान लो 1 साल में चुकाया तो जल्दी बताओ। अरे 680। गणित कमजोर है क्या? कल से क्लास गणित की लगाएं। अब सोचो, 680 देना अच्छा है, 515 देना अच्छा है, अथवा आज चुकाना तत्काल अच्छा है? तो ज्ञानी व्यक्ति भी यही समझता है।
धर्मात्मा भी ये कहता है अच्छा रहा जो कर उदय में कल आने वाला था आज आ गया। हो सकता कल मेरी कर्म के फल को भोगने की सामर्थ्य नहीं होती, कल ज्यादा संकलेश होता, आज मेरी जवान अवस्था है, आज मैं स्वस्थ हूं, कर उदय में आ गया और झड़ गया, चलो कर्ज मुक्त हो गया। ऐसा है तो न मिटे और भार, आपके बिना मेरे अंदर का भार कम नहीं होने वाला, इसलिए भगवान आप मिल गए, आपसे विनती है मेरा भार कम कर दो, मैं आपका आभार करूंगा। इसलिए कर्म का उदय आता है तो साधु इस गाथा को याद करता है, आनंद आ जाता है। अंतराय आ गया मान लो महाराज को, क्या करें, कोने में बैठ के रोएं, आंसू निकालें, क्या करना बताओ, सलाह दो भैया, क्या करना, वकील साहब, बहुत से वकील हैं, आपको करना, मुझे क्या करना, मेरा अंतराय आ गया, क्या करना बताओ। अरे यही सोचना, ये तो मैंने किसी का विघ्न डाला था, उसके लाभ में मैं बाधक बना था, तो उसके कारण मुझे अंतराय कर्म का आश्रय बंद हो गया। अब आश्रय बंद हो गया, भोगना तो था, आज नहीं कल भोगता, इसलिए आज तो अनुकूलता है, आज उदय में आ गया, अंतराय हो गया, अब अंतराय कर्म झड़ गया, मैं भार मुक्त हो गया। ऐसा बार बार गाथा को उपयोग में लाकर मुनिराज बड़े बड़े परिचयों को उपसर्गों को सहन करते हैं। आप भी जिनवाणी का रसपान करो, इन गाथाओं को, श्लोकों को, दोहा को याद करो, तो आपके लिए धीरज बढ़ जाएगा, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, पेशेंस बढ़ जाएगा आपका। बुंदेलखंडी में कहते हैं मुंह में जीभ डालो, मतलब सब्र बढ़ जाएगी। आजकल क्या होता है बताओ, ये आप स्वयं भी नहीं आते और बच्चों को भी जिनवाणी नहीं सुनवाते, तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है, थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई फंडा होता है कि नहीं, नस काट ली जाती है, व्यक्ति तालाब में कूद जाता है, पटरी तो बगल में है ही, फिर क्या कहना। ये क्यों होता है ऐसा, सहनशीलता का अभाव है। सहनशीलता क्यों नहीं, क्योंकि जिनवाणी सुनने का अभाव है। जिनवाणी को सुनोगे समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि देखो आखिर मेरा ही कर्म का उदय है ना। आज प्रतिकूलता आई, सामने वाले ने बाधा उत्पन्न की, मेरा गंदा व्यवहार किया मेरे साथ में, तो मेरा कर्म का उदय है ना, मुझे तो भोगना पड़ेगा। हो सकता है मेरे अच्छे परिणाम थे, इसका फल, इसका विपाक कम मिला और कल संश्लेष परिणाम में तीव्र मिलता। पाप कर्म का उदय आता है आपकी भक्ति के परिणाम में, पूजन के परिणाम में, श्राद्ध के परिणाम में, तो पाप कर्म का फल बहुत मंद आके निकल जाता है। अरे संश्लेष परिणाम हो रहा है, वही तीव्रता के साथ में आता है। ये पाप पुण्य के बारे में है। आचार्यों ने कर्म के उदाहरण दिए, स्थान बनाए, 4 स्थान, 3 स्थान, 2 स्थान, कैसे पुण्य कर्म का पाप कर्म का उन्होंने बता उदाहरण देकर स्थान बता। कैसे पाप कर्म क्या होता है, उसमें कहा नीम कांजीर विष हलाहल, ये पाप कर्म के फल के स्थान बनाए। और पुण्य कर्म के क्या होते हैं, उसमें बताया है गुड़, शर्करा, मिश्री, अमृत। अब क्या हुआ, समझ में आया, समझने का प्रयास करो। ये पाप कर्म का फल क्या बताया है, नीम कम कमजोर हो, कम कड़वा होता है। कंजी होती है, देखी कंजी आपने, कंजी ज्यादा कड़वी होती है, विष और भी ज्यादा कड़वा होता है। और हलाल विष
जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो जानते हैं, पोटेशियम साइनाइड नाम का केमिकल होता है, सुनते हैं उसको जिब्बा पे रखते ही मौत हो जाती है, इंतजार नहीं करना पड़ता। आज तक कोई भी साइंटिस्ट ने उसका स्वाद नहीं लिया कैसा लगता है, ले भी नहीं सकता, बता नहीं पाया। सुनते तो यह है कि एक व्यक्ति ने कहा मेरा नाम हो जाएगा दुनिया में, मेरा नाम पहचाना जाएगा। उसने कलम ली, कागज लिया और एक चुटकी जीभ पे रखा, वो लिख नहीं पाया कि स्वाद के साथ वो मर गया। अब 4 प्रकार के स्थान हो गए। नीम तो खा भी सकते हैं, खाते भी हैं, कई बार तो मिष्ठान में डालते भी हैं नीम वगैरह। कंजी, उससे रोग वगैरह में उपचार किया जाता है, या रोज दीपावली पे दिया आदि में डालते कंजी का तेल। विष, उसको भी डॉक्टर लोग निर्विष कर सकते हैं, उसकी भी औषधि वगैरह दवाई हो सकती है। हलाल विष की कोई औषधि नहीं होती है। अब आपने संकलेश परिणाम किए और आपके पाप कर्म का उदय आया तो हलाल विष के रूप में फल देने वाला है। जबकि आप पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, साधु को आहार दे रहे हैं, वो हलाल विष के रूप में यदि मान लो हलाल विष के रूप में यदि कर्म का उदय आया तो आचार्य कहते हैं वो नीम के रूप में चला जाएगा। सुना? अब कहाँ नीम और कहाँ हलाल विष? भगवान की भक्ति करने का फल मिला कि नहीं मिला? स्वाध्याय करने का फल मिला कि नहीं मिला? बोलो। इसलिए हमेशा परिणाम अच्छे बना के रखना चाहिए। तो मुनि महाराज चिंतन करते हैं, जैसे वृक्ष से फल टूट करके पुनः नहीं लगता, वैसे ही जो कर्म उदय में आता है वह मिट्टी हो जाता है, पुनः कर्म के रूप में उदय में नहीं आता। ऐसा चिंतन किया जाता है। और दूसरा यही भी है, मान लो कोई ने चिल्ला दिया, सुन रहे ना महाराज, आपके ऊपर कौन चिल्लाएगा, किसकी मजाल? आपको तो आपकी तो पूजन होती है, आपका तो पाठ प्रक्षालन होता है, आप पे कोई चिल्ला सकता है? बोलो, चिल्ला सकता नहीं चिल्ला सकता? बोलो क्यों भैया विजयन, कोई चिल्ला सकता है? मतलब आप लोगों को अभी महाराज का पूरा परिचय नहीं है। अरे शास्त्र में भी लिखा है आक्रोश परिचय होता है। मुनि महाराज हैं, बिना कारण के कोई जोर से बोले, चिल्ला दे, अशब्द बोल दे तो कहते हैं मुनि मानस समता रखते हैं। चलो चिल्लाया इसने, डांट लगाई है इस व्यक्ति ने, सुनो हमारे लिए जान से तो नहीं मारा, डंडे से मारा है तो जान से तो नहीं मारा, इसलिए फिर भी ठीक है। वो मुनि महाराज कैसे देखो, जिनकी माँ ने ही मुनि पर्याय में और माँ बन गई शेरनी, शेरनी की पर्याय में खाना प्रारंभ कर दिया। सुन रहे? जिस माँ ने पुत्र को जन्म दिया, जिस शरीर को माँ ने जन्म दिया, और माँ उसी शरीर को खाने को आतुर हो जाए। सब कर्म की विचित्रताएं हैं। अब इसलिए आप लोगों को स्वाध्याय कर